हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अभिषेक गौतम। हम इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली और साथ ही डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। फिलहाल हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 एस चंद की बुक लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आप पेज नंबर 73 पर जाके इन क्वेश्चंस को देख सकते हो लक्ष्मी सिंह की बुक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अपन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यू आर गिवन द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ मैग्नेट। आपको मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है, वो एरिया होता है जहां पर कि वो मैग्नेट अपनी फोर्स लगा सकती है। ठीक है, वो एरिया या वो स्पेस। स्पेस क्यों? क्योंकि ये मान लो मैग्नेट है तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी, इसके इधर भी लगेगी, इसके इधर भी लगेगी, यानी कि पूरे स्पेस में ये फोर्स लगाएगी। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है जहां पर मैग्नेट क्या लगाती है, अपनी फोर्स लगाती है। तो इन्होंने बोला यू आर गिवन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ मैग्नेट, हाउ विल यू फाउंड आउट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीक है, कमजोर है या बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है। बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रेजेंस होना ये बताता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बस, और साथ में बताता है कि डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। चाहे कह लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड है, या कह लो मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। लेकिन आपको जो पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वो आपको पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ आ गया। तो जैसे इनका क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि आपको कैसे चलेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किधर है, तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड को डोर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई 1 2 3, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई एरिया 1। मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है, एक और सिनेरियो बनाता हूँ। मैंने बनाया इस तरीके से बनाई। ठीक है, ये जब मैंने इस तरीके से बनाई ये शो कर रहा है एरिया 2। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग हुआ? तो याद रखना जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज हो और ज्यादा हो उधर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा? वीक मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है और क्लोजर है। तो आंसर अपन का वही है, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजेस्ट टू टुगेदर। क्लियर है? आपको ये मैं सीरीज शो कर देता हूँ मैग्नेट बना के। जैसे मान लो कि ये एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये अपन की एक बार मैग्नेट है, ये अपन का नॉर्थ पोल है, ये अपन का साउथ पोल है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली एक इस तरीके, दूसरी निकली इस तरीके। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ से निकली और यहाँ से निकली। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ स्ट्रॉन्ग हुआ। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी है इस वाले एरिया में? 2। यहाँ पर भी कितनी है? 2। लेकिन आप इधर आओ पोल के पास तो आप साफ साफ देख पाओगे। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ भी देख पाओगे यहाँ पे भी ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? तभी बोला जाता है पोल पर स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के पोल्स पर स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा भी है, क्लोजर भी है कंपेरेटिव टू ये मिडिल पार्ट। तो क्लियर हो गया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वहां होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर। क्लियर है? क्या आगे बढ़ते हैं अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। एक्सिस ऑफ अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस कोइंसाइड विद इट। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिर उसके इस क्वेश्चन की बात करें। देखो मेरे अर्थ होती है, ठीक है, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, ये आप अच्छे से जानते हो। अर्थ अपनी जिस एक्सिस पर रोटेट करती है उसको होते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं नॉर्थ और साउथ के अराउंड रोटेट करती है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर है ज्योग्राफिकल नॉर्थ जिसे शो कर रहा हूँ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और है यहाँ पर ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमसे जो बोला गया है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ पता करें, यहाँ पर एक्सिस रोटेट करती है। लेकिन हमारी जो अर्थ है इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में बहुत सारा आयरन होता है, आयरन निकल कोबाल्ट एलिमेंट्स होते हैं ये सारे। तो इनकी वजह से इन लिक्विड फॉर्म के इतने ज्यादा होने की वजह से अर्थ के अंदर एक मैग्नेट बन जाती है, या कह लो कि जहां ये लिक्विड फ्लो कर रहा होता है वहां एक मैग्नेट बन जाती है और अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। तो जब अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी तो अर्थ के अंदर भी क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होगा। बिल्कुल सही बात। तो अर्थ के अंदर क्या होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अर्थ का ये मैग्नेटिक साउथ हो जाता है और ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ। अब हुआ क्या, अब अर्थ जो है आपको पता चल गया अर्थ की जो एक एक्सिस है उस पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ज्योग्राफिकल साउथ है,
और एक एक्सिस जो भी मैंने लाई है उसमें मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ। आपको बता दूं दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म है, बिल्कुल अलग है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ अलग मैकेनिज्म की वजह से है, और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ अलग मैकेनिज्म की वजह से, लेकिन इन दोनों में एक रिलेशन है जिसका हेल्प से हमें काफी कुछ पता चलता है। तो देखते हैं क्या हमें इसकी हेल्प से पता चलता है। अब होता क्या है कि जैसे हम कंपास ड्रिल लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? कंपास ड्रिल। आप जानते हो कंपास ड्रिल में एक मैग्नेटी होती है अंदर, एरो बताता है नॉर्थ पोल और ये बताता है साउथ पोल। जो एरो होता है ये क्या बताता है मेरे भाई? नॉर्थ पोल, और जो ये एंड होता है ये क्या बताता है मेरे भाई? साउथ। अब आप खुद बताओ, एक मैग्नेट अर्थ खुद है और एक मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेट आप खुद लेकर आए, तो दो मैग्नेट हुई। और हमें पता है जब भी दो मैग्नेट पास में आती है तो उनके बीच में क्या होता है भाई? फोर्स लगता है कि अगर एक नॉर्थ पोल है दूसरा भी नॉर्थ पोल हुआ रिपेल होगा, एक साउथ पोल है दूसरा भी साउथ पोल रिपेल होगा। लेकिन अगर एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है तो अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, दो मैग्नेट है, एक अर्थ मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक साउथ मैंने बना दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ मैंने बना दिया, एक कंपास नीडल वाली मैग्नेट है जो कि हम खुद लेकर आए हैं। अब हुआ क्या देखो, जो कंपास नीडल का नॉर्थ है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली साउथ की तरफ होगा। एक मैग्नेट का नॉर्थ है दूसरी मैग्नेट का साउथ, अट्रैक्ट होंगे, तो हो गया कंपास नीडल का नॉर्थ मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब जब कंपास नीडल हमारा नॉर्थ पोल मैग्नेटिक अर्थ के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुआ और वहां पर क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो अब आपको समझ आ गया कि हम क्यों बता देते हैं कंपास नीडल को देखते हुए, अच्छा ये नॉर्थ पोल की तरफ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। हम कंपास नीडल से बताते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, समझ आ गया कैसे बता देते हैं? कंपास नीडल का नॉर्थ डायरेक्शन क्या करता है? अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ। जो कंपास नीडल हमने ले रखी है वो हमने क्यों ले रखी है भाई? हमें पता करना है डायरेक्शन, हम जा रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई ये कंपास नीडल जो है इससे पता करना है नॉर्थ किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कंपास नीडल रखेंगे तो यहाँ का जो नॉर्थ होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? अर्थ के साउथ की तरफ। इसका नॉर्थ कहाँ अट्रैक्ट होगा? अर्थ के साउथ की तरफ, क्योंकि अर्थ भी अपने आप में एक मैग्नेट है। तो जब अर्थ का मैग्नेट है तो अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसकी बगल में क्या है? साउथ की बगल में ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो पता चल गया अच्छा हमारी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो अर्थ का भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी इसी तरफ होगा। तो हम उसी डायरेक्शन में चलते जाते हैं कंपास नीडल की हेल्प से। हाँ भाई ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से वर्क करती है। कंपास नीडल का नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ के साउथ पोल जो है, अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है उसके पास में क्या होता है? अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। तो हमारा नॉर्थ और अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ मैच कर गया और हम उसी डायरेक्शन में चलते जाते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो भाई एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ भाई आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कुछ फीडबैक बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ आपको समझ आ गया ना? अर्थ ने अपना जो नॉर्थ पोल था, अर्थ ने नहीं मैग्नेट ने अपना जो नॉर्थ पोल था वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ किया, भाई पास में ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल था, तो हमें पता चल गया भाई ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो ये तो था इसका कॉन्सेप्ट कि भाई मैग्नेटिक जो कंपास है वो किस तरीके से वर्क करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, तो अब इनका क्वेश्चन क्या है उस पर आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको कौन सा समझा दिया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आप बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। कि जो एक्सिस होगी अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट यानी अर्थ एक मैग्नेट है, उसकी एक एक्सिस है जो कि मैंने ये वाली बनाई ब्लैक वाली से, देखो मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड द ज्योग्राफिकल एक्सिस जो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस है जिस पे कि अर्थ रोटेट करती है, ये रेड से बना रखी है ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ, कोइंसाइड विद ईच अदर। क्या मैंने डायग्राम में कोइंसाइड किया? कोइंसाइड का मतलब ये होता है मेरे भाई कि अगर एक लाइन ये है तो आपकी जो दूसरी लाइन है वो भी कहाँ आती है? रेड वाली ठीक है ऊपर आती है, तब हम कहते हैं कोइंसाइड। नहीं, मैंने तो पहले से कोइंसाइड नहीं की है, मैंने एक एंगल पे दोनों को रखा हूं। क्लियर है? तो इसका जवाब हो जाएगा फॉल्स। नो, द एक्सिस ऑफ अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस जो रेड वाली है इससे ये लगभग 15 डिग्री पर होती है, ठीक है? और यहाँ एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई, ये 15 डिग्री है ऐसा नहीं बिल्कुल फिक्स है, आपने याद कर लिया। ये 10 डिग्री भी हो सकता है, ये 12 डिग्री भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक बात बताओ, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रही है? क्योंकि अर्थ के अंदर लिक्विड है, अर्थ के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है आयरन अर्थ की क्रस्ट के अंदर, ठीक है? तो अब अर्थ के अंदर अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कम ज्यादा भी हो सकता है, किसी अमाउंट में ज्यादा कहीं कम, या अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। तो जो इसके अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ होते हैं वो थोड़े से इधर उधर होते रहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। 15 डिग्री बोले कोई, 12 डिग्री बोले कोई, 10 डिग्री बोले। क्लियर है मेरे भाई? तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो अर्थ मैग्नेट बिहेव करती है, वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से लगभग 10 से 15 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है? आपको अच्छे से क्लियर हो गया? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।